हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक बिजनेस को एनालाइज करेंगे जिसका नाम है बजाज बजाज फाइनेंस। ये एक एनबीएफसी है। एंड इस बिजनेस को हम एनालाइज करेंगे, हम सीखेंगे कि कैसे हम किसी भी बिजनेस को अंडरस्टैंड करके उसके फाइनेंशियल एनालिसिस को समझ के क्या पॉइंट होता है हमें जो ध्यान देना चाहिए इन्वेस्ट करने से पहले उस बिजनेस में। तो आज हम बजाज फाइनेंस को स्टडी करेंगे, उसके टेक्निकल एनालिसिस को भी देखेंगे। सो जैसा कि बजाज फाइनेंस एक एनबीएफसी है एंड इसके जो कंज्यूमर लैंडिंग है, अगर लाइक इसका जो इनकम है वो 32% कंज्यूमर लैंडिंग से आता है, मॉर्गेज से 31%। जब हम कंज्यूमर लैंडिंग कहते हैं तो इट मीन दैट दे प्रोवाइड लोन टू बाय इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फर्नीचर। इनका जो इनकम है, ऐसा नहीं है कि कॉर्पोरेट को लोन दे रहे हैं और उनसे इंटरेस्ट कमा रहे हैं। ये जनरल है, इनका कस्टमर बेस डिवर्सिफाई है। 32% इनका कंज्यूमर लैंडिंग पे फोकस होता है। अगेन मॉर्गेज 31%, लाइक होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टीज, डेवलपर फाइनेंस, तो लीज रेंटल, इसमें 31% है। तो अगेन 63% अभी सेफ जोन से इनका इनकम है। एसएमई लैंडिंग है 13%, जिसमें अगर आप देखें तो सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड लोन है। यहाँ पे टू स्मॉल बिजनेसेस, तो यहाँ पे जो अनसिक्योर्ड लोन है इसको हम कह सकते हैं कि थोड़ा रिस्की है। बट अगेन इनका जो मोस्ट और 33% इनकम है वो सिक्योर वे से जनरेट हो रहा है। रूरल लैंडिंग 10% एंड कमर्शियल लैंडिंग 6% है। तो जो ये बजाज फाइनेंस लिमिटेड कंपनी है, जो ये एनबीएफसी है, इसका जो बिजनेस है वो वेल डिवर्सिफाइड है। हर एरिया को इन्होंने टच किया है और इनकम इनकम हर एरिया से आ रहा है। अब हम एक तो फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं कि क्या क्या पॉइंट है जो हमें एक एनबीएफसी को स्टडी करते वक्त ध्यान देना चाहिए। तो हमें जब भी एनबीएफसी की स्टडी करते हैं तो हमें उसमें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को नहीं देखते, हम हमेशा रिटर्न ऑन इक्विटी को देखते हैं। अगर ये 10% से ऊपर है तो ये बेटर है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 23.5% है, विच इज़ वेल गुड। एंड आगे हम देखें तो इसमें पब्लिक होल्डिंग 10% है। इट मीन दैट जो मेजोरिटी पार्ट है वो स्ट्रॉन्ग हैंड के पास है। तो अगर हम इन्वेस्टर सेक्शन में जाके हम देखें होल्डिंग को, तो यहाँ पे 54% प्रमोटर के पास है, पब्लिक टोटली पब्लिक के पास है 10.17%। तो यहाँ पे मेजोरिटी स्टेक है वो स्ट्रॉन्ग प्लेयर के पास है। लेट्स मूव ऑन। अगर हम पी देखें तो पी के लिए हमें चार्ट पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे हम पी देख सकते हैं। तो जो बिजनेस का पी है अभी लो है। जो मीडियन पी है इनका 48 के अराउंड है। बट राइट नाउ ये जो इसका पी है 33 है। तो हम मोस्टली क्या कोशिश करते हैं, जब भी हम किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं हम कोशिश करते हैं कि हम जब भी इन्वेस्ट करें वो पी जब डिस्काउंट पे अवेलेबल तब इन्वेस्ट करें, और जब ये टॉप पे या इस बॉटम लाइन से ऊपर हो तो हम उसे सेल करें। ये हमारा बेसिक सा एक अंडरस्टैंडिंग होता है, तो वो हम फॉलो करते हैं। एज वेल एज अगर प्राइस देखें तो हम इसको टेक्निकल एनालिसिस देंगे, स्टिल लाइक ये भी अवेलेबल है डिस्काउंट पे। कैसे है हम आगे बताएंगे। अब हम देखते हैं इसका क्वार्टरली सेल कैसा रहा। तो इसका जो क्वार्टर का जो सेल है ऑल टाइम हाई है। अगर आप पीछे जो भी देखें इसका क्वार्टर का सेल इसका ऑल टाइम हाई है। और यहाँ पे फाइनेंशियल प्रॉफिट भी ऑल टाइम हाई है, जैसे 4913, 37% फाइनेंशियल मार्जिन है यहाँ पे। अगर हम आगे मूव करें, आज जब हम इसका नेट प्रॉफिट देंगे तो नेट प्रॉफिट इज अगेन ऑल टाइम हाई। यहाँ पे जो एनपीए है इट्स नॉट लाइक कि इंक्रीज हो रहा है, ये भी एक 0.31% पे मेंटेन किया गया है। एंड जो कि अगर प्रीवियस हम सितंबर 20 तक के क्वार्टर का देखें तो लो है।
एंड जब हम इसका प्रॉफिट लॉस अकाउंट देखें एंड 12 मंथ की अगर हम सेल देखें तो ट्रेलिंग 12 मंथ में ऑल टाइम हाई इनका सेल है। अगर प्रीवियस मंथ का हम सेल प्रीवियस ईयर का सेल देखें तो यहाँ पे 41,398 सेल्स है एंड जो एक्चुअली में रेवेन्यू में कन्वर्ट हुआ है और रेवेन्यू भी ऑल टाइम हाई है दोनों ईयर का। यहाँ पे अगर आप नोटिस कर रहे होंगे तो रिजर्व हमेशा इंक्रीज हो रहा है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि लाइक ये बिजनेस अर्न कर रहा है एंड ये अपने पास रख रहा है कि अगर मुझे फ्यूचर में कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं उसमें इन्वेस्ट करूंगा। तो ये एक गुड साइन है कि इन्होंने जो रिजर्व है अपने पास रखा हुआ है और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर रहे हैं अपने। एंड अगेन आप यहाँ पे कैश देखिए तो कैश भी ऑल टाइम हाई है विच इज़ गुड फॉर एनबीएफसी। ना जैसे मैंने आपको बताया था कि एनबीएफसी के केस में हम सिर्फ रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं जो कि 23% है विच इज़ अगेन ऑल टाइम हाई एंड गुड। हमने प्रमोटर हेड होल्डिंग को पहले डिस्कस कर लिया था। अगर हम कॉन कॉल देखना चाहें, अगर हम देखना चाहें कि बिजनेस का क्या क्या प्लान है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नोट्स में जो आपको शॉर्ट्स में बताते हैं कि क्या क्या प्लान है। लेट्स जस्ट गो थ्रू एंड ये बिजनेस एक्सपेंशन प्लान है जहाँ पे बी टू बी डिसबर्समेंट ग्रू बाय 31% ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस रीचिंग 80,610 करोड़। तो बिजनेस टू बिजनेस लैंडिंग की बात हो रही है यहाँ पे। न्यू कार फाइनेंस बिजनेस के बारे में बात हुई है और माइक्रो फाइनेंस पायलट लॉन्च इन 12 विलेजेस, मतलब छोटे उद्योग कर्मी को लोन देने की भी बात हुई है यहाँ पे। तो इनका ये बिजनेस एक्सपेंशन प्लान है एंड आप इसको ढंग से जाकर डिटेल में पढ़ सकते हैं कि क्या क्या कंपनी का प्लान है। और अगर आपको और भी लाइक इसका ट्रांसक्रिप्ट पढ़ना है कि लास्ट जो मीटिंग हुई थी उसमें क्या डिस्कस हुआ था तो आप यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट पढ़ सकते हैं। पीपीटी में आपका इस बिजनेस के बारे में जो भी डेटा है जो कंपनी ने अपने इन्वेस्टर के लिए रिलीज किया हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं। एवरीथिंग इज अवेलेबल है, तो आप जा सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं कि कैसे इनका बिजनेस ग्रो हुआ है, इनका टारगेट क्या है, इन्होंने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया है, क्या क्या प्लान है, आप इस प्रेजेंटेशन में देख सकते हैं। तो इस चीज़ को डिस्कस करने के बाद अब हम एक बार टेक्निकल एनालिसिस को देख लेते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस क्या बोलता है। तो इसका जो अभी करंट प्राइस है वो 7,301 रुपीज़ है। अगेन अगर बिजनेस फाइनेंस बजाज फाइनेंस का जाकर देखें तो ये ऑल टाइम हाई से अभी कितना लो है। यस, चेक हियर 10%। तो अभी 10% डिस्काउंट में अवेलेबल कह सकते हैं। बट अगेन मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि ये इस प्राइस पे कब अवेलेबल था। तो अगर हम देखें इस प्राइस पे ये अवेलेबल था 2001, अगस्त 2001। और अगर हम इनकम की बात करें उतना इनकम कब था तो मार्च 2021 का देख लेते हैं। लाइक मार्च 2021 का देख रहे हैं, अच्छा प्राइस इतना था। लेट्स अज्यूम हम मार्च का देखते हैं और प्राइस अभी इतना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा बिजनेस फाइनेंस प्रॉफिट लॉस। अगर हम प्रॉफिट देखें तो 4,420 करोड़। और हम बात कितना कर रहे हैं तो सितंबर की बात कर रहा था मैं, 2 क्वार्टर हो गया, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 2 क्वार्टर हो गया। और अब हम यहाँ पे देख रहे हैं मार्च 2021 में 4,420 करोड़ है। 4,420 करोड़ है। एंड हम इसको ऐड करेंगे कि अभी और कितना इनकम इन्होंने जनरेट किया नेक्स्ट 2 क्वार्टर में। तो जस्ट अ सेकंड, लेट जस्ट कर लेते हैं ओपन कैलकुलेटर और यहाँ पे हम ऐड करेंगे कि उसके बाद तो जो इनका इनकम था 4,420 करोड़, ये चेक कर लेते हैं, यही था। सॉरी, 4,420 करोड़ नहीं,
4,012 करोड़। तो इसको हम सही कर लेते हैं। ये हमारा मार्च 21 का इनकम था। अब उसमें हम 2 क्वार्टर का और ऐड कर लेंगे यहाँ पे से देख के। सॉरी माय बैड, गलती हुई मेरे से। यहाँ पे मार्च 2021 का 4,420 करोड़ था, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। मैंने वहाँ का ऊपर डेटा गलत देख लिया था, तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। 4,420 करोड़ प्लस करेंगे अब, अगेन कैंसिल। 4,420 करोड़ को प्लस करेंगे एंड हम देखेंगे कि क्वार्टर में कितना प्रॉफिट हुआ। मार्च 2021 से अगर हम जाते हैं 2 क्वार्टर में देखते हैं, तो ये हमारा ये 1,002 हो गया, प्लस 1,481, ये तो हमारा प्रॉफिट है 6,903 करोड़। एंड अगर हम राइट ना ट्रेलिंग 12 मंथ का देखें, तो वो अभी प्राइस चल रहा है 13,118। तो अगर हम देखें 13,118, तो अप्रोक्स 90% इंक्रीज हुआ रेवेन्यू है। बट अभी शेयर जो अवेलेबल है स्टिल लाइक अप्रोक्स 90% या 95 का अराउंड होगा। बट अभी जो शेयर का जो प्राइस है वो स्टिल अवेलेबल एट सेम प्राइस। तो मेरा जो एस्टिमेट है, यहाँ से डेफिनेटली अपसाइड ग्रोथ होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत दिन से ये शेयर टाइम बिता चुका है। तो यहाँ से अप मूव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। बट अगेन ये शेयर मार्केट है, यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये जब भी आप इन्वेस्ट करें, वो सब ध्यान में देख के इन्वेस्ट करें। तो यहाँ से अपसाइड मूव होगा, तो मैं यहाँ से कहता हूँ कि यहाँ से 14,000 कहीं भी नहीं गया, ये जाएगा। बट एक कितने दिन में जाएगा, इसका कोई टाइम नहीं होता। अगर हम यहाँ पे अगर टेक्निकल एनालिसिस करें, तो यहाँ पे कप विद हैंडल पैटर्न बन रहा है, और इसका अगर हम टारगेट देखें, तो वो होगा हमारा यहाँ से, अगर कप विद हैंडल पैटर्न देखें, जस्ट अ सेकेंड, तो ये हमारा कप विद हैंडल पैटर्न है। और यहाँ पे जब मल्टीपल कप विद हैंडल पैटर्न बने, तो यहाँ से अपसाइड आपका जो ग्रोथ है 44% दिख रहा है। जो आपका टारगेट है यहाँ से 10,000 है, तो ये इसका टारगेट है। तो ऐसे हम अपने टारगेट को डिसाइड कर सकते हैं। बट एक चीज़ आपको ध्यान रखना कि जब भी आप टारगेट डिसाइड करें, आप उस पर फिक्स्ड रहें। ये नहीं कि आपका जब टारगेट मीट हो जाए, तो आप वेट करें कि नेक्स्ट टारगेट आप वहाँ पे बढ़ा दें। नहीं, प्रॉफिट लीजिए एंड दूसरा शेयर ढूंढिए। मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है, ये एक वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।